तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो खास करके ये है। बात करें दोस्तों हम दालों में क्या ले सकते हैं। दालों में फलों की, फलों में आपने किन चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड करना है। हम क्या इसमें चावल खा सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करके अपने IBS को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें मसालों का जो इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, SK हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिस व्यक्ति का IBS बढ़ जाता है उस व्यक्ति को किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि दोस्तों जिस व्यक्ति को IBS बढ़ जाता है उस व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी व्यक्ति को म्यूकस आनी शुरू हो जाती है, गैस बननी शुरू हो जाती है, डाइजेशन बिल्कुल वीक हो जाता है, हाथों की मूवमेंट में काम करना कम हो जाता है, उस व्यक्ति का वजन बहुत ही तेजी से कम होता है, डाइजेशन इतना वीक हो जाता है कि कमजोरी तक का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को किस तरह से फेस करना चाहिए उसके लिए दोस्तों अलग अलग वीडियोस हमने बनाई हुई है। आप उन वीडियोस को देखिएगा और उस वीडियोस का लाभ उठाइएगा। साथ ही साथ ये जो आज हम वीडियोस बना रहे हैं इसका मकसद यही है कि दोस्तों जिस व्यक्ति का IBS बढ़ जाता है उस व्यक्ति को खास करके किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आज हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों समय को ज्यादा ना खराब करते हुए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग आते हैं हमारी वीडियोस देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को इसलिए हिट कीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसी प्रकार से पेट से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है इस चैनल पर। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने खाने में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में ज्यादातर लोगों को समझ आ ही चुका होता है कि हमें इन चीजों का परहेज करना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट आते हैं कि हमें क्या ये खाना चाहिए, क्या वो खाना चाहिए। तो आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो खास करके ये है कि सब्जियों में जो भी बादी चीजें होती है, गैस बनाने वाली चीजें होती है, और बहुत सारे व्यक्तियों को गैस बनाने वाली चीजों का नाम नहीं पता है, उसको हम लोकल भाषा में बादी चीजों का सेवन भी कह सकते हैं। जैसे कि भिंडी खाने पर बहुत ज्यादा गैस बनती है, गोभी खाने पर बहुत ज्यादा गैस बनती है, पत्ता गोभी खाने पर बहुत ज्यादा गैस बनती है, राजमा बहुत ज्यादा खाने पर गैस बनती है। अगर आप राजमा थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा गैस बन सकती है। सफेद छोले खाने से भी बहुत ज्यादा गैस बनती है। तो इन चीजों को आपको देखकर चलना है। जिन चीजों को हम बादी चीजें हैं इन चीजों को अवॉइड करें। कारण इसका सिंपल सा कारण है कि हमारी जो आंतें होती है उसके काम करने की जो गतिविधियां होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से यह काम नहीं करती है। तो इसलिए बादी चीजों का आप कम सेवन करेंगे तो डाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ में आप ट्रीटमेंट करेंगे तो और ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और बात करें दोस्तों कि हम दालों में क्या ले सकते हैं। दालों में आपको सबसे पहले तो सारी दालों को अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक मूंग की दाल को छोड़कर, क्योंकि उसकी तासीर जो है ठंडी होती है, गर्म नहीं होती है, और प्रोटीन की मात्रा भी उसमें कम पाई जाती है। और बाकी जितने भी दालें हैं उसमें हाई प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर आप उसको लेते हैं आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि पेट में इरिटेशन शुरू हो चुकी है।
जैसे ही हम दाल का सेवन करते हैं तो हमें इरिटेशन हो जाती है। तो व्यक्ति को सभी दालों का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। पतली पतली बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई मात्रा में प्रोटीन, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोटीन पाया जाता है। सभी दालों में प्रोटीन होता है। अच्छी मात्रा में प्रोटीन होने की वजह से ये डाइजेशन में जो है समय लगाता है, तो उस वजह से हमारा डाइजेशन जो है वीक होता है। तो व्यक्ति को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ आपको मूंग की दाल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। रही बात फलों की, फलों में आपने किन चीजों को ज्यादा अवॉइड करना है? फलों में आपने खट्टे फलों को ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करनी है, और ज्यादातर आपने जो इस्तेमाल करना है, बेल फल जो है इस समय आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिलने वाला है, तो आप बेल फल का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कीजिए। यह आपकी आंतों की गतिविधियों को सुधारता है। आंतों में जो सूजन आ जाती है उसको भी सुधारता है। बेल के अलावा आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है अनार। अनार जो है आपकी आंतों की गतिविधियों को सुधारने में काम करता है। लूज मोशन को भी सुधारता है, कॉन्स्टिपेशन को भी सुधारता है। लूज मोशन के साथ साथ गैस्ट्राइटिस में भी यह बहुत ज्यादा काम करता है। हालांकि बेल भी बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस में काम करता है। किसी भी प्रकार का अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, या किसी प्रकार का पेट में अल्सर हो, तो उन चीजों को खत्म करने में बेल भी काम करता है। और अनार भी आपको इन चीजों में देखने को मिलेगा कि आपके गैस्ट्राइटिस को बहुत ज्यादा कम करता है। इसके अलावा आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में केले का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। केला जो है आपकी आंतों की गतिविधियों को ठीक करने में काम करता है। आपकी जो आंतें हैं, जो व्यक्ति की आंतें बहुत स्लो काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में अल्सर देखने को मिल जाते हैं, तो इन सब चीजों में यह केला भी काम आता है। हालांकि थोड़ा सा भारी होता है, तो आपको इसका जो सेवन है धीरे धीरे कम क्वांटिटी से शुरू करना है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप छाछ का उपयोग कर सकते हैं। छाछ जो है आप दोपहर में उपयोग ही कीजिएगा, ना ही सुबह ना ही शाम को। और छाछ का जो एक बहुत अच्छा जो प्लस पॉइंट होता है कि ये आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया को उत्पन्न करते हैं। छाछ जो है डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम कर रहा है, वैसे भी आंतों का ही रोग होता है IBS, और आंतों को जो है ये सुधारने में मदद करता है। इसमें आप जीरे का और हल्का सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग का इस्तेमाल भी आप साथ में कर सकते हैं। एक मेरे मित्र का एक सवाल आया था कि हम क्या इसमें चावल खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कि जो बादी मैंने आपको पहले बताया कि बादी चीजों का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, तो चावल आप अवॉइड कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसमें खिचड़ी काम करती है, जैसे मूंग की दाल और चावल थोड़ा सा मिला के आप इस खिचड़ी का सेवन करते हैं तो आपको जो है पेट में रिलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो डाइट होती है ये हल्की डाइट होती है। आपकी आंतों को जो पचाने में समय लगता है वो कम लगेगा। अगर आप भारी सामान खाते हैं, जैसे आपने मीट खाया, आपने नॉनवेज खाया, नॉनवेज में कुछ भी हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, किसी भी प्रकार का मांस हो गया, या फिर पनीर हो गया, या घी हो गया, या मक्खन हो गया, या दूध और दूध से बने पदार्थ जितने भी हो गए, भारी मटेरियल होते हैं जो कि आपकी आंतों को बहुत ज्यादा वजन डाल देते हैं। तो आपने क्या करना है कि हल्के से हल्का आपने डाइट लेनी है और इन फलों को आपने इस्तेमाल करना है। सब्जियों में हल्की सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे घिया हो गया, तोरी हो गई, टिंडे हो गए। इन सब चीजों का आप इस्तेमाल करके अपने IBS को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें मसालों का जो इस्तेमाल करेंगे, मसालों में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि मसाले जो है, घर के मसाले जो है कोई भी ऐसा नुकसान नहीं देते हैं। आजकल क्या होता है कि ज्यादातर लोग बाहर के मसालों का इस्तेमाल करते हैं,
तो उससे क्या होता है कि IBS की समस्या बढ़ जाती है। कि मसालों में तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और घरों का जो मसाले होते हैं वो प्योर होते हैं, कहीं ना कहीं वो बाहर के मसालों से बहुत ही अच्छे मसाले होते हैं। तो आपने जो कोशिश करनी है, मसालों में जो घर का मसाला इस्तेमाल कीजिए और थोड़ी क्वांटिटी में कीजिए, वो आपको फ़ायदा ही देंगे। और ज़्यादा क्वांटिटी में आप समझदार है, कुछ भी चीज़ होती है तो वो नुकसान ही देती है। आप थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का जो इस्तेमाल आपने करना है वो कम क्वांटिटी में करना है, वो आपको नुकसान दे सकता है। आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लहसुन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकता है। उसके बाद दोस्तों, आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल आप कम कीजिए। कम नहीं, आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। हालांकि आंवला इसमें काउंट नहीं होता है। आंवला जो है पेट में जाके मीठा हो जाता है। ये आपने आयुर्वेद में भी सुना होगा, और आयुर्वेद की ये पुरानी परंपरा है कि आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। आंवले के अलावा बहुत सारी खट्टी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन छाछ जो है खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप खट्टी छाछ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा बजाय फायदे के। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमें छाछ से जो है फायदा नहीं हुआ है, तो वो क्या करते हैं, बाहर से छाछ बनी बनाई ले लेते हैं, जो कि बाहर की छाछ से ज़्यादा अच्छी है घर की छाछ का इस्तेमाल करना। बाहर की छाछ में आर्टिफिशियल बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जो कि वो ख़राब ना हो, उस वजह से वह जो है अच्छे से डाइजेस्ट करने की बजाय वो आपको नुकसान दे देती है। तो आप कोशिश कीजिएगा घर पर ही छाछ बनाइएगा, मट्ठा बनाइएगा, उसमें आप जीरे और हींग का इस्तेमाल करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और खट्टी चीज़ों में जैसे कि अचार हो गया, और खट्टी चीज़ों में जैसे कि सिरका हो गया, खट्टे फल हो गए, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और यहाँ तक कि आपको इन सब परहेज के बाद आपको योग ज़रूर अपनाना चाहिए। जब तक आप ठीक नहीं होंगे, आप अपने योग को ज़रूर अपनाइए। हालांकि मैं तो ये एडवाइस आपको दूंगा कि योग जब तक करो जब तक आपकी सांसें चल रही है। योग में ऐसी शक्ति है जो आपको हमेशा के लिए ठीक कर सकती है, हमेशा के लिए हर एक रोग से आपको मुक्त कर सकती है। दोस्तों, बहुत सारी आज बातें हो गई हैं। आपके मन में भी अगर कोई IBS को लेकर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा भी हमने एक डाइट चार्ट बनाया है खाने के लिए, प्रॉपर तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हुई है। और योग के लिए भी आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई है कि आपको योग कौन सा सूटेबल रहेगा, हो सकता है उससे आपको आराम हो। हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। कमेंट पर भी आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे मित्रों ने कमेंट करके हमें बताया है कि योग से हमें बहुत आराम मिला है। तो आप योग को परमानेंटली कंटिन्यू कीजिए और साथ ही साथ कुछ डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। वीडियो के एंड में आपको 3 से 4 वीडियो, या हो सकता है आपको 2 वीडियोस मिले, उन वीडियोस को आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें आपको फायदा ही मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत जल्द स्वस्थ होंगे और हमें स्वस्थ होकर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में भी आप बताइएगा कि आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे। आपके जैसे जैसे कमेंट आते रहेंगे हम उन पर विचार करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।